नमस्कार साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ नल एवं टंकी का पार्ट 5 लेकर। साथियों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, इससे पहले विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही इन्हीं से नहीं है, मतलब इसी टाइप के प्रश्नों से है। तो साथियों, चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न हैं और इनको कैसे बनाते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इधर से वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो ठीक है साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में बोला गया है, नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। टंकी में एक निकास नली लगी है जो 1 मिनट में 44 लीटर पानी बाहर निकालती है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी 1 घंटे में पूर्णतया खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करें। देखिए साथियों, यहाँ पर एक नल ए है, एक बी है और एक निकास नली है जिसे सी नाम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ बोला नहीं गया लेकिन हम निकास नली को नाम सी दे देंगे। तो बोला गया नल ए जो है किसी टंकी को, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। वहीं नल बी इसी टंकी को बोला गया है 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 15 मिनट में भर सकता है। अब साथियों बोला गया यदि तीनों नल, मतलब ए प्लस बी और निकास नली सी, चूंकि ये पानी को बाहर निकालती इसलिए इसे माइनस में लिखा, ये खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में पूर्णतया खाली हो जाती है जब तीनों को खोला जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी क्या करेंगे, टंकी को भरने का कार्य और सी टंकी को खाली करने का कार्य करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर तीनों को खोल दिया जाता है तो ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे यानी 60 मिनट लगते हैं टंकी को खाली होने में। अब साथियों, सबसे पहले मुझे पता करना टंकी में आखिर पानी कितना आता है और वही हमारा आंसर भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं पता कर रहा हूँ टंकी में पानी कितना आता है वो अभी वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। जैसे 10, 15, 60 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या हम टंकी में कुल पानी मान लेंगे। तो 10, 15, 60 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 60 है, जिसमें 10 का भी भाग जाएगा, 15 का जाएगा, 60 का भी जाएगा। तो मान लेते हैं टंकी जो है 60 लीटर की है, लेकिन याद रखना है ये वास्तविक क्षमता या धारिता नहीं है। अभी मैंने सिर्फ काम चलाने के लिए 60 लीटर मान लिया। अब क्या करना है, अब देखिएगा, यदि ए 10 मिनट में 60 लीटर की टंकी को भर सकता है तो 1 मिनट में ये कितना पानी डालेगा टंकी में, तो आप कहेंगे 6 लीटर। 1 मिनट में 6 लीटर डालेगा, चूंकि डालेगा तो प्लस कर देंगे ना। बी 15 मिनट में 60 लीटर की टंकी को भर सकता है तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 15 चौके 60 यानी कि 4 लीटर। इसी तरीके सी यदि 60 मिनट में 60 लीटर की टंकी को खाली करता है, इसका मतलब 1 मिनट में यह 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा होगा, है ना, ठीक है। अब क्या करना है साथियों, अब ध्यान से समझना है, यहाँ ए की क्षमता जो है 6 आई, बी की क्षमता 4 निकली, तो सी की क्षमता नहीं मालूम, उसी को पता करना है। तो यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ प्लस का, और ये प्लस का 4, ठीक है। तो सी का मान यहाँ पर कितना किया जाए कि ऑल ओवर -1 प्राप्त हो जाए। देखिए 6, 4, 10, यहाँ पर आपको 11 करने पड़ेंगे तभी तो -1 प्राप्त होगा। -1 क्योंकि इन सब का जो क्षमता है तीनों की मिलाकर -1 है, ठीक है। जब -1 क्यों लिखा, क्योंकि ये टंकी को खाली, इनके कार्य करने से टंकी खाली हो रही, 1 घंटे में पूर्णतया खाली हो जाती, इसका मतलब ये निगेटिव क्षमता वाला होगा, ठीक है। जो नल टंकी को खाली करते हैं उनकी क्षमता ऋणात्मक ली जाती है। अब चूंकि ये सभी चल रहे, कुछ तो भर रहे हैं कुछ खाली कर रहे हैं, अब यहाँ चूंकि टंकी खाली हो रही, इसका मतलब है जो खाली करने वाला नल है वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा है, तभी तो वो खाली कर पा रहा है। अगर ये दोनों ताकतवर होते तो टंकी भरती, चूँकि सी ज़्यादा पावरफुल होगा, इसी वजह से इनके पानी डालने के बावजूद टंकी खाली हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 करना होगा, 6, 4, 10, 10 से क्या घटाएं, -1 बचे, तो आप कहेंगे 11 घटा दो, हो जाएगा ना। यानी कह सकते हैं सी की जो क्षमता है वो 11 है,
यहाँ पर माइनस लगा लेंगे तो पता चल रहा है कि सी टंकी को खाली कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर 10 क्षमता हो रही, ए और बी को मिलाकर 10 हो रही, जबकि सी की अकेले 11 है। तो कहीं ना कहीं टंकी खाली ही तो होगी, भर थोड़ी पाएगी। तो अब आपको देखना टाइम कितना लगेगा। अब सी को टाइम कितना लगेगा 60 लीटर की टंकी को खाली करने के लिए अकेले, तो 60/11 कर सकते हैं। तो इतना मिनट समय लगेगा सी को, कितना 60/11 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी पूरी। अब 1 मिनट समझिएगा, ये बोल रहे हैं 1 मिनट में 44 लीटर पानी निकाल रहा है सी। अब आप बताइए, अगर सी 1 मिनट में 44 लीटर पानी निकाल रहा है तो 60/11 मिनट में इसने कितना पानी निकाला होगा। तो बस अब क्या करना है, आपको 44 से गुणा कर देना है। भाई 1 मिनट में 44 लीटर, तो 60/11 मिनट में कितना, 44 का गुणा कर दो, 11 चौक 44, यानी कि 6 चौक 24, 240 लीटर। यही वास्तविक धारिता है टंकी की। कौन सा विकल्प सही है, बी पार्ट। बी पार्ट एकदम सही है। चलिए दूसरा प्रश्न भी करते हैं, ऐसा ही प्रश्न है, फिर समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ बोला गया है, देखिएगा, 3 नल ए, बी तथा सी किसी टंकी से जुड़े हैं। ए और बी क्रमशः टंकी को 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं और तीसरे नल सी से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। चलिए देख लेते हैं। एक नल ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अभी उसको बाद में लिखते हैं, पहले देख लेते हैं। ए जो है टंकी को कितने घंटे में, बोला गया 30 घंटे में भर सकता है। बी जो है उसी टंकी को कितने घंटे में, बोला गया 20 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, 20 घंटे में, ठीक है। अब बोला गया है तीनों नलों को एक साथ, ए प्लस बी और माइनस सी, तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 15 घंटे में भर जाती है। यहाँ पर टंकी भर रही है, कहीं ना कहीं ए प्लस बी भारी पड़ने वाले हैं सी पर, इसी वजह से भर रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आखिर टंकी कितने लीटर की है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो टंकी की क्षमता निकल रही है वो हम अपने काम चलाने के लिए लिख लेंगे, लेकिन वो वास्तविक क्षमता नहीं होगी, वास्तविक क्षमता बाद में निकलेगी, ठीक है। तो 30, 20, 15 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, यानी इन सब का एलसीएम कितना होगा, 60, ठीक है। मान लेते हैं टंकी 60 लीटर की। अब क्षमता निकालते हैं एक एक नल की। ए यदि 30 घंटे में 60 लीटर पानी निकालता तो 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 2 लीटर। बी यदि 20 घंटे में 60 लीटर पानी टंकी में डालता है तो कितना क्षमता होगा इसका, तो आप कहेंगे 3 लीटर प्रति मिनट, है ना। यदि ए प्लस बी माइनस सी मिलकर 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, भरने की बात हो रही है ना, तो फिर इनकी क्षमता क्या होगी, 15 चौके 60, 4 लीटर प्रति घंटा की दर से ये पानी को डाल लेंगे। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है, यहाँ से समझना, देखिए ए की क्षमता प्लस 2, बी की क्षमता प्लस 3, तो समझ क्या आया, समझ आया। इसे प्लस 2, इसे प्लस 3 लिखने के बाद यहाँ सी की जगह पर क्या लिखा जाए ताकि 4 आ जाए। देखिए 2, 3, 5, सी का मान कितना लिख दिया जाए कि घटाने के बाद 4 आ जाए। तो आप कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। देखिए माइनस चिन्ह तो ये है ही, तो -1, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 2 प्लस 3 -1 बराबर 4, यानी कि सी का मान यहाँ पर कितना निकला, -1। माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी कहीं ना कहीं टंकी को खाली कर रहा है। अब देखते हैं, सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल सकता है, ये पता चला, ठीक है। तो 60 लीटर की टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है सी, तो 60 लीटर की टंकी को सी जो है कितने घंटे में खाली करेगा, 60 घंटे में, 60 घंटे में। अब आप बताइए, सी 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है, 60 घंटे में कितना पानी निकालेगा। यहाँ 1 मिनट में 45 लीटर निकालता है, तो सबसे पहले 60 घंटों को मिनट में बदलना होगा। 60 घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये मिनट बन गए। अब 1 मिनट में 45 लीटर निकालता है, इसलिए यहाँ 45 का गुणा कर दो। टोटल जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है ये आएगा 162,000 AL, यानी कह सकते हैं 1,62,000 लीटर की ये टंकी होगी। कौन सा विकल्प सही है, डी पार्ट एकदम सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगले प्रश्न में बोला गया है, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो बंदर कितने समय में खंबे पर चढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये नल एवं टंकी के कॉन्सेप्ट से ही ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ रख लिया है। ठीक है, नल एवं टंकी का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसी से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। बंदर खंबे पर चढ़ रहा है, इसके लिए हम ऊपर एरो लगा देंगे, और फिसल रहा है उसके लिए नीचे। एक पहले मिनट में ये 5 मीटर प्लस ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरे मिनट में ये 4 मीटर नीचे आ रहा है। देखिए 1 मिनट में काम हो रहा है, यहाँ पर भी 1 मिनट में हो रहा है। इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। अब आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर एक चक्कर जो है 2 मिनट का है, 2 मिनट का है, और 2 मिनट में ये कितना काम कर रहा है, 5 चढ़कर 4 फिसल रहा है, बच कितना रहा है, 1 मीटर ये चढ़ पा रहा है, चढ़ने में कामयाब हो पा रहा है। वही सीधी सी बात है, ये खंबा है, अगर मान लो ये 5 मीटर चढ़ा पहले मिनट में और खिसक के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 मीटर नीचे से ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 मिनट में इसने कितना काम किया, 1 मीटर ही तो चढ़ा, बस इतना समझना है आपको, ठीक है। अब इस हिसाब से 60 मीटर के खंबे पर चढ़ने के लिए इसको कितना समय लगेगा, तो आप ऐसे समझिए, एक चक्कर 2 मिनट का है और एक चक्कर में 1 मीटर चढ़ रहा है। यहाँ डायरेक्ट 60 मीटर नहीं आपको चढ़ाना है, अगर डायरेक्ट 60 मीटर चढ़ा दिया तो सवाल गलत हो जाए, फिर आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे चढ़ाएं, आप जो निगेटिव होता है ना इसका, माइनस वाली क्षमता, जिससे काम बिगड़ रहा है उसका या जिससे वो फिसल रहा है, उतना टोटल लंबाई में से घटा दो। खंबा 60 मीटर का है ना, सबसे पहले ये 4 मीटर फिसलने वाला घटाओ, तो कितना बचा, 56 मीटर। अब आप जो है 56 मीटर से कम इसको चढ़ाओ। ये बात समझ नहीं आ रही सर, 56 मीटर से कम कहना क्या चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 56 मीटर भी ना चढ़ाओ। वैसे 56 मीटर आपको मिल गया 60 से 4 घटा के ना, लेकिन अब आप इसको 56 मीटर से कम यानी 55 मीटर आप चढ़ा सकते हैं, 53 चढ़ा सकते, 54 चढ़ा सकते, जितना मर्जी उतना चढ़ाओ, लेकिन 56 से कम चढ़ाओ। सही क्या रहेगा, 56 से जस्ट कम चढ़ा दो, वही सही रहेगा। अगर 55 चढ़ पाए तो 55 चढ़ा दो, और 54 चढ़ पाए तो 54 चढ़ा दो। कैसे, देखिएगा 55 यहाँ चढ़ जाएगा, 1 मीटर के हिसाब से चढ़ रहा है, यानी कि 1 से 55 कट रहा है, इसलिए 55 चढ़ा सकते हैं। तो भाई साहब 55 मीटर चढ़ाने के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 55 मीटर चढ़ाने के लिए आपको 55 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब 55 चक्कर, एक चक्कर 2 मिनट का, तो 55 चक्कर कितने मिनट के हो जाएंगे, आप कहेंगे 110 मिनट के, है ना। 110 मिनट में भाई साहब ये 55 मीटर चढ़ पाएगा बंदर। अब क्या है, देखिए जैसे ही 55 चक्कर पूरे होते हैं, फिर आपका अगला चक्कर कितने मिनट, 1 मिनट का होगा, और नंबर होगा चढ़ने का, फिर से स्टार्टिंग होगा ना, 56वां चक्कर, फिर ये 5 मीटर चढ़ेगा, 56वें चक्कर में ये 5 मीटर चढ़ेगा। देखिए चढ़ने का कार्य अगले 1 मिनट में ये क्या करेगा, 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो आप देखिए फिसलने की नौबत नहीं आई, यहाँ पर 1 मिनट में, यहाँ पर 110 मिनट पहले लगे, 1 मिनट और लग गया, तो 111 मिनट हो गए। 111 मिनट में ये कितना चढ़ गया, 55 और 5 60 मीटर। तो फाइनली आंसर आ गया कि ये बंदर जो है 111 मिनट में 60 मीटर का खंबा चढ़ लेगा। और यदि आप ऐसे समझते, अपना देसी अंदाज यहाँ पर फेल हो जाता। कैसे, आप कहते एक चक्कर में बंदर 1 मीटर चढ़ता है, आपको 60 मीटर चढ़ाना है, तो आप बोलते थे 60 चक्कर लगा दो,
और एक चक्कर है 2 मिनट का तो 60 चक्कर हो जाएंगे 120 मिनट के, फिर तो आंसर गड़बड़ हो जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कहीं 120 लिखा नहीं, और कहीं 120 लिखा होता तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता, आप तो वहीं पर चले जाते फटाक देनी, यदि नहीं मालूम होता ना। तो चलिए और भी प्रश्न हैं, देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है, एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है और यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो कितने समय में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। देखिएगा, खंबे पर बंदर पहले मिनट में कितने मीटर चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है, और ये बाद में अगले मिनट 4 मीटर फिसल जाता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं एक चक्कर 2 मिनट का है और 2 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ के 4 मीटर फिसलता है, यानी कि 2 मीटर फिर भी चढ़ पाता है। 2 मीटर चढ़ जाएगा ना, 6 चढ़ा 4 फिसला, तो कितना 2 मीटर चढ़ने में ये कामयाब रहा, तो 2 मीटर एक चक्कर में चढ़ पाएगा। खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई 100 मीटर है, तो फिर आपको कितना चढ़ाना एक बार में, 100 से 4 घटा लो, इसको मैंने पहले भी बताया ना, तो 4 घटा के कितना बचेगा, मोटा मोटा अनुमान लग गया कि मुझे 96 से कम चढ़ाना है, 96 से भी कम चढ़ाना है एक बार में। तो देखिए 2 से भाग जाने वाली संख्या 94 होगी, 96 से कम 94। चलिए 94 चढ़ा दो, कितनी बार, 47, यानी कि 47 बार में ये चढ़ जाएगा। अब देखिए 47 चक्कर में ये चढ़ रहा है बंदर, ठीक है। एक चक्कर 2 मिनट का, 47 चक्कर कितने मिनट के होंगे, तो आप कहेंगे 47 दूनी 94 मिनट, ठीक है। यानी कि 94 मिनट में ये बंदर 94 मीटर चढ़ जाता है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब देखिए अगले मिनट में ये 6 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में ये क्या करेगा, 6 मीटर, क्योंकि 94, देखिए 47 चक्कर पूरे हो गए, जैसे ही ये 48वां चक्कर शुरू करेगा, 48वें चक्कर में जैसे ही छलांग लगाएगा 6 मीटर की, तो 1 मिनट में ये 6 मीटर और चढ़ जाएगा। तो आप देखिए 94 मीटर तो पहले ही चढ़ चुका 47 चक्कर में, इसके बाद 6 मीटर एक ही छलांग में पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो जाएंगे 100। कह सकते कहीं ना कहीं 94 1 95 मिनट में ये बंदर जो है 100 मीटर चढ़ने में कामयाब हो गया। कितने, 95 मिनट में। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प आपका ए पार्ट एकदम सही है।